नमस्कार, मैं हूं चंदन। स्वागत करता हूं एक नई सी वीडियो में। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि कमर्शियल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है इसमें जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी आपके लिए है जो कि देख रहे हैं मेरे सामने जो है महिंद्रा की वीरो। और ये यहाँ पे देख रहे हैं 1.6 एक्सएल। इसमें काफी सारे जो है वेरिएंट आ जाते हैं। जैसे कि देखेंगे तो इसमें एक इसकी टॉप मॉडल भी आती है। काफी सारे चेंजेस रहते हैं। जैसे देखेंगे अंदर में तो एसी की जो है चेंजेस आपको मिल जाती है। टॉप मॉडल में एसी मिलता है, लेकिन ये बेस मॉडल में नॉन एसी रहती है। तो सबसे पहले फ्रंट में देख लेते हैं। तो हेडलाइट की सेटअप जो है यहाँ पे हेलोजन में ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे ऑन है एंड यहाँ पे क्रोम डिजाइन मिल जाती है। यहाँ पे आपको वीरो की जो वेजिंग मिल जाती है, महिंद्रा की जो यहाँ पे पंच किया हुआ वेजिंग मिल जा रहा है एंड महिंद्रा की लोगो नीचे की तरफ जो है, नीचे के जो ये बम्पर है वो आपको मैट ब्लैक में मिलता है। नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पे लग जाएगी एंड इसकी हॉर्न की प्लेसमेंट भी इसी के अंदर किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इसी के अंदर किया हुआ है। नीचे की तरफ जो है फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी द्वारा जो नहीं आती है, लेकिन स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड ऊपर जो है आप देख सकते हैं एक बड़ी विंडशील्ड देखने को मिल जाता है। इसमें 2 वाइपर्स 2 वाशर के साथ एंड ये जो है विंडशील्ड काफी बड़ी साइज की मिलती है और इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है रोड पेडेंस में। एंड साइड से अगर देखा जाए तो साइड में जो है वीरो की आपको यहाँ पे वेजिंग मिल जाता है। टायर की जो प्रोफाइल है वो काफी हेवी देखने को मिल जाता है। जेके की टायर मिलती है एंड इसकी साइज है 195R 15 इंच की इसकी साइज मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक ब्लैक स्टील व्हील के साथ मिलता है एंड इसकी डोर हैंडल जो है वो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक में मिलती है। मैनुअली की से लॉक अनलॉक इसको कर सकते हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर वगैरह रहती है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साइड से इतनी सारी कुछ देखने को मिल जाती है। कहाँ क्या मिल जाता है वो पहले दिखाते हैं आपको केबिन के अंदर। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हैं काफी बेहतरीन देखने को मिल जा रहा है एंड यहाँ पे जो है ना आपको म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस मिल जाती है। लेकिन टॉप मॉडल में जाते हैं तो आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप की वगैरह जो है लगा सकते हैं एंड फीचर्स इसका देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है डिजिटल में देखने को मिल जाता है एंड काफी सारे फीचर जो है आपको प्राइवेट गाड़ी की जैसे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको जो ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है एंड यहाँ पे पावर भी बटन मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। एंड ये जो है हेडलाइट एडजस्टेबल भी दे देता है, स्विच वगैरह। नीचे पैडल्स वगैरह रहती है, देख सकते हैं आपको जो है काफी अच्छी जो है स्पेस आपको बन के आ जाता है। D+2 की स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जो है आप आराम से जो है ना 2 आदमी बंदे बैठ सकते हैं एंड यहाँ पे एक ड्राइवर एंड उसके बावजूद भी जो है ना काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये सीट जो है नीचे गिरा के एक अच्छी जो है जगह बन के आ जाता है। ये सीट भी जो है आप आराम से रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन करने के बाद क्या होता है ना, आप कहीं भी अगर रोड में हाईवे में जा रहे हो या तो नाइट में अगर कहीं भी रुके हुए हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक बंदा जो है आराम से यहाँ पे सो सकता है। इसलिए जो है ये स्पेस बन के आ जाता है एंड काफी अच्छी केबिन इसकी मिल जाती है। अंदर पे जो है काफी सारी चीजें जो रखी हुई है देख सकते हैं अंदर में, और यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो है विजिबिलिटी काफी अच्छी है। पीछे की तरफ केबिन के अंदर जो है यहाँ पे आपको एक विंडो भी देखने को मिल जाता है, कुछ बड़ी साइज का देख सकते हैं। जैसे कि मेरा जो हाइट है लगभग देखते हैं 5 फुट 9 इंच है। 5 फुट 9 इंच होने के बाद भी, इतनी हाइट होने के बावजूद भी देख रहे हैं कितनी अच्छी जो है हम अपनी ड्राइविंग के स्किल पे बैठे हुए हैं। एंड इसकी जो स्टीयरिंग है वो आप देख सकते हैं, मतलब काफी हेवी है और महिंद्रा की लोगो यहाँ पे दिया हुआ है। हॉर्न की प्लेसमेंट भी की गई है एंड यहाँ पे जो है हैंडल ग्रिप हैंडल मिल जाती है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए काफी हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी मिल जाती है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे ग्रिप हैंडल मिल जाती है। ऊपर की तरफ एक अच्छी IR बीम भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैनुअली आपको जो एडजस्ट करना पड़ता है। LED लाइट देखने को मिल जाता है केबिन के अंदर, जो कि काफी बेहतरीन है। यहाँ पे सनवाइजर में एक बड़ी साइज की मिलती है, लेकिन लाइट वगैरह इसमें ना ही आपको जो है मिरर वगैरह देखने को मिल जा रहा है। इसकी जो विंडशील्ड देख रहे हैं ये आपको काफी बड़े साइज का मिल जाता है, जिसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी रोड प्रेजेंस में मिल जाती है। एंड ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 80 की लिमिट लगाई हुई है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल के लिए जो है 80 की ही लिमिट लगाई जाती है, क्योंकि ये आप ज्यादा स्पीड ना चलाएं एंड ओवर स्पीडिंग ना करें। एंड इसमें आप देख रहे हैं 3 पैसेंजर जो है बैठ सकते हैं, मतलब 2 पैसेंजर 1 ड्राइवर के साथ D+2 आदमी आराम से बैठ सकता है। इसके लिए जो है स्टिकर लगाई हुई है। तो एक जो कैबिन के अंदर बहुत सारे फीचर सामान की दी हुई है एंड इसके ऊपर वाले मॉडल में जाते हैं तो ऊपर में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम, AC वगैरह काफी सारे जो है चीजें देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इसकी डाला की जो है साइज एंड कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी इसकी मिल जाती है, मतलब इस गाड़ी की जो है लोड कैपेसिटी कितनी रहती है वो आपको पहले बात करते हैं। इसकी साइज जो है वो कितना मिल जाता है वो भी आपको जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीज तो देखेंगे इस गाड़ी की लेंथ, उसमें देखेंगे तो लगभग 5 फीट से बड़ी आपको मिल जाती है एंड जिसको लंबाई है वो आपको जो है लगभग 8 फीट जो है देखने को मिल जाता है। एंड इस गाड़ी की जो पेलोड कैपेसिटी है 1.6 एक्सएल जो आपको बताए थे, मतलब 1600 केजी की पेलोड कैपेसिटी देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर।
चाहे आप इसको जो है ना लगभग बढ़ा सकते हैं, उसको 2 टन 2.5 टन भी आप इस गाड़ी के अंदर जो है लेके जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर यदि बात करें इधर साइड में, तो यहाँ पे आपको कूलन की जो है टैंक देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको मेंशन किया हुआ मैक्सिमम एंड यहाँ पे जो है मिनिमम, दोनों आपको जो है मिल जाती है। आप आराम से जो है फुल करके रख सकते हैं, या तो मैक्सिमम में आराम से करके रख सकते हैं। यहाँ पे जो है कूलन की आपको टैंक मिल जाती है। एंड इस साइड में जो है इस बड़ी साइज का जो है आपको एयर देखने को मिल जाता है, एयर फिल्टर, जो कि काफी बड़ी रहती है। एंड ये जो है डाला बोटी जो है काफी इसमें बना सकते हैं, मतलब अगर चाहे तो ये जो आप ज्यादा सामान वगैरह लेके ढोना हो या तो बड़ी चीजें हो, ये जो डाला बोटी है आप इसको बनवा भी सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अगर यदि चाहते हैं कि कम जैसे बहुत सारे सामान होते हैं जैसे कि लेके जाने के लिए, तो क्या होता है ना कि जैसे उसकी जो वजन रहती है वो कम रहती है, लेकिन चीजें जो रहती है वो बड़ी रहती है। उस समय क्या होता है ना कि आप अगर यदि इस बॉडी को जो है एंगल की तरह से बना लेते हैं, तो वो भी जो है काफी बेस्ट होने वाला है। एंड इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जैसे हल्के आ जाती है, चिप्स वगैरह आ जाते हैं, कुरकुरे आती है, और बहुत सारी चीजें जो हल्के हल्के चीजें लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। एंड इसमें अगर पावर की बात की तो बहुत ही पावर देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको इंजन की बात करेंगे वो वीडियो के एंड के लगभग में। तो इसकी जो पावर है वो काफी हेवी मिल जाता है। और ये रहता है पूरी डाला की साइज। अब बात करते हैं इसकी इंजन की तरफ, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी इंजन की पावर और इसकी जो है माइलेज एंड सीसी कितने मिल जाती है, कितने सीसी की इंजन रहती है। तो सबसे पहला चीज तो 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। अगर पावर की बात कर ले तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क जो है 210 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल जाता है। एंड अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो 60 केवी की देखने को मिल जाएगी। एंड इसकी माइलेज जो है डीजल मॉडल में लेते हैं तो आपको 18 की माइलेज मिल जाएगी। और अगर यदि सीएनजी मॉडल में लेते हैं तो सीएनजी में भी जो है वो लगभग आपको जो है 20 से 22 आपको माइलेज मिल जाएगी। लेकिन अगर यदि आप लोड लेके चलते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कम हो जाती है। जैसे आप अगर यदि लोड लेके चलते हैं तो उसमें जो है 13-12 आपको मिलेगी डीजल में। एंड अगर यदि बात करें सीएनजी में तो सीएनजी में जो है 14 से 15 आपको मिल जाएगी। तो ये रहता है पूरी डिटेल्स और पूरी जो है जानकारी आपको। आई होप आपको सारा कुछ जो है समझ में आ गया। वीरो आप खरीद सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कमर्शियल के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाड़ी से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू लेके आते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई कंफ्यूजन अगर रह गया हो या तो किन्हीं को अगर अदर गाड़ी से रिलेटेड कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो जरूर कमेंट करें। और अदर गाड़ी परचेस करना हो या तो फिर कोई टाटा से या तो महिंद्रा से कोई भी गाड़ी अगर परचेस करना हो या जानकारी चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें। एंड अगर परचेस करना हो तो शोरूम की डिटेल्स के साथ कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाता है डिस्प्ले में, वहां पे चेक करके कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।